हमारे पिछले वीडियो में हमने लेंस क्या होता है और किस तरह के होते हैं इस बारे में डिस्कस किया था। ये दो सर्फेसेस से बाउंडेड होते हैं, एक स्फेरिकल होता है और दूसरा, जी हाँ, ये स्फेरिकल या प्लेन होता है। ये हैं अलग अलग तरह के लेंसेज। जो दो लेंसेज हम इस कोर्स में कवर करेंगे उन्हें बाइकॉन्वेक्स और बाइकॉन्केव लेंसेज कहते हैं। दोनों लेंसेज दो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सर्फेसेस से बाउंडेड हैं, इसलिए बाय वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब दो होता है। बाइकॉन्वेक्स लेंस में दो स्फेरिकल सर्फेस अंदर की तरफ कर्व्ड होती हैं और बाइकॉन्केव लेंस में वो बाहर की तरफ कर्व्ड होती हैं। एक और तरीका जिससे हम एक कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बीच का फर्क बता सकते हैं वो ये है कि एक कॉन्वेक्स लेंस सेंटर में मोटा होता है और एजेस में पतला होता है, जबकि कॉन्केव लेंस एजेस से मोटा और सेंटर में पतला होता है। हम ये लेंसेज क्यों यूज करते हैं, लेंस क्या करता है? हमारे पिछले वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे जहां लेंसेज यूज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बाइनोक्यूलर्स और मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज होता है। लेकिन लेंस काम कैसे करता है? लेंस का मेन पर्पस है लाइट को कुछ पैटर्न में रिफ्रैक्ट करना। आमतौर पर दो पैटर्न्स होते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इन दो पैटर्न्स को पढ़ने से पहले चलिए पहले समझ लेते हैं कि लेंस लाइट को कैसे रिफ्रैक्ट करती है। एक कॉन्वेक्स लेंस कंसिडर कीजिए और मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होती है एक एंगल पर। यह नॉर्मल है उस पॉइंट पर जहां लाइट रे इंसिडेंट होती है। अब यहां एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसिडर कीजिए जहां से ये रे निकलती है। जब ये लेंस में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? ये रे एक मीडियम से दूसरे तक एक एंगल पर ट्रैवल कर रही है, इसलिए लेंस में प्रवेश करने के बाद स्पीड बदल जाएगी जो कि बेंडिंग में रिजल्ट करेगा। लेंस के अंदर की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? लाइट कहां बेंड होगी? ये इंसिडेंट मीडियम पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए ये मीडियम एयर है, तो इस टेबल से हम देख सकते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि ग्लास एयर से ऑप्टिकली डेंसर है, इसलिए ग्लास में रे ऑफ लाइट की स्पीड कम हो जाएगी और उसके कारण ये नॉर्मल की ओर बेंड होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा जब ये रिफ्रैक्टेड रे लेंस के दूसरे स्फेरिकल सरफेस पर पहुंच गई होगी? वहां से रेज फिर से रिफ्रैक्ट होंगी क्योंकि वो दूसरे मीडियम में प्रवेश करती हैं जो कि फिर से एयर है। आप देखेंगे कि इस बार वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि ग्लास एयर से ऑप्टिकली डेंसर है और एयर में प्रवेश करने के बाद रे की स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी और इस तरह से लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होती है। यहां सिर्फ एक रे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलती है, लेकिन वास्तव में यहां बहुत सारी रेज हैं जो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलती हैं और सिर्फ एक नहीं। ये सब लेंस से स्ट्राइक होने के बाद सेम ही तरीके से रिफ्रैक्ट होंगी। क्या आपने कुछ अजीब देखा? जी हां, सभी रेज एक कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं। यहां हम कह सकते हैं कि सभी रेज एक सिंगल पॉइंट पर फोकस्ड या कन्वर्ज्ड है और ये उन पैटर्न्स में से एक है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से इस तरह बेंड करती हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद ये सभी रेज एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं और ये वो पॉइंट है जहां पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। अगर हम एक स्क्रीन इस लोकेशन पर रखते हैं तो इमेज उस स्क्रीन पर बनती है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस सभी लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, हम इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कॉन्केव लेंस के बारे में क्या? ये लाइट रेज को कैसे रिफ्रैक्ट करता है, हम इसे हमारे अगले लेसन में देखेंगे।